प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपका कि फ्रांस में जो राजतंत्र बना वो, और आपके राजनीतिक जो आपके सिंबल थे, पॉलिटिकल सिंबल, उसके बारे में पढ़ा। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका कह रहा है, टॉपिक नेम इज फ्रांस एवलाइज मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक। कि यहाँ पर कह रहा है कि फ्रांस में जो राजतंत्र था वो हटकर आपका क्या आ गया, गणतंत्र, कि गणतंत्र की स्थापना हो गई। अब क्या कह रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि ऑल्दो द लुई XVI हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ही एंटर इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ द लीस्ट ऑफ पर्सिया। कि फ्रांस की जो स्थिति थी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा, कहते ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही तनावपूर्ण हो गई। अब वो अंदर ही अंदर क्या हुआ, लुई XVI जो था अंदर ही अंदर, अब यहाँ पर क्या था, लुई XVI ने संविधान पे हस्ताक्षर भी कर दिया, साइन भी कर दिया था। साइन क्यों किया? क्योंकि वो डर गया था। वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े होते, जिस वजह से उसने डर के मारे सिग्नेचर कर दिया। जब सिग्नेचर कर दिया तो सिग्नेचर करने के बाद उसने क्या किया, सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ द प्रोशिया। वो उसके पर्शिया का जो राजा था वो अंदर ही अंदर उनसे गुप्त वार्ता कर रहा था कि मेरा जो रोल था, मेरा जो अधिकार था वो खत्म हो गया, अब मुझे दिलाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके साथ भी ये हो सकता है। लुई XVI किंग ऑफ पर्शिया से बोल रहा है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि नेबरिंग कंट्रीज वॉरिड अबाउट द डेवलपमेंट एंड दे सेंड द ट्रूप सिंस समर 1789। जो पड़ोसी जो देश थे, फ्रांस की स्थिति को देख के जो पड़ोसी देश थे वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए। इसको देखते हुए उन्होंने क्या करा कि सेंड ट्रूप सिंस समर 1789। उसने गर्मियों की छुट्टियों में, ट्रुप का मतलब होता आर्मी, सेना को घुसने का आदेश दे दिया। बात समझ में आई? अब देखिए अब क्या कर रहा है, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब जब ये सेना, जब हो क्या रहा था, जब ये लोग इस प्रकार की योजना बना रहे थे, सडनली 1792 अप्रैल 1792 आपका प्रोशिया एंड आपका ऑस्ट्रिया पर अटैक, हमला हो गया, युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसको देखते हुए 1000 ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन आर्मी, हजारों लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी को ज्वाइन करने के साथ ही साथ एमंग द पैट्रिक सॉन्ग दे संग बाय द मार्सिलेस। जिस समय वो फ्रांस की तरफ जा रहे थे, बात समझ में आई, जिस समय वो उसकी तरफ कूच कर रहे थे तो उन्होंने मार्सिले, उन्होंने एक गाना, एक सॉन्ग गाया। ठीक है, उनके सॉन्ग क्या था, मतलब देशभक्ति सॉन्ग था, उसको गाया और कंपोस्ट किया गया था बाय पोइट रॉजर डिलस के द्वारा, रॉजर डिलाइन के द्वारा। और वो क्या था, जब वो उसको गा रहे थे तो वही जो गाना वो गा रहे थे, तो वही गाना जाकर आज आपका क्या बन गया, फ्रांस का नेशनल एंथम, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। बात समझ आई? मार्सिलेस, ये ध्यान रखिएगा, मार्सिलेस। और बनाने वाले कौन थे? रॉजर डी लाइन, इन्होंने बनाया। अब देखिए, द वॉर ब्रॉट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल पुअर। अब यहां पर क्या था, जो युद्ध हुआ, युद्ध होने की वजह से बहुत सी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया गया। सामना ये भी किया गया कि ज़्यादातर जो पुरुष थे वो आर्मी में भर्ती हो गए थे, तो वहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाओं को बच्चों को अपने खिलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो चीज़ कह रहा है कि द वार ब्रॉट द इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल, पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790 gave the political right only the richer section of the society। यहां पर गरीब लोग का कहना क्या है, गरीब लोग का कहना यह है कि जो संविधान बना तो क्या वो सिर्फ अमीरों के लिए बना, हम गरीबों के लिए ना। अब देखिए वहां पर क्या था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या, जो 3 दिन का आपका टैक्स पे करता था, जो जिनका आपका कहते हैं आपके डेली वेजेस का,
तो एक्टिव, तो उसने ये बताया कि क्या ये सिर्फ जो राइट था, जो गरीब लोग थे उन्होंने बोला क्या ये जो संविधान बना है तो क्या सिर्फ अमीरों के लिए बना है, हम गरीबों के लिए नहीं बना। इसको देखते हुए क्या हुआ, एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल क्लब इमर्ज, मोस्ट नोन क्लब वाज जैकोबिन क्लब। अब देखिए ये जो क्लब है जैकोबिन क्लब बहुत ही पॉपुलर हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, ये जैकोबिन का बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस पर साइड में क्वेश्चन बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स जैकोबिन क्लब। तो यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की है। जैकोबिन क्लब्स गॉट द देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट थॉमस जैकोबिन पेरिस। ये मतलब इनके नाम पर सेंट जैकोबिन पेरिस के नाम पर पड़ा। और ये आपके कॉन्वेंट का मतलब होता है जैसे हम कह सकते हैं कोई धार्मिक बिल्डिंग, धर्मशाला जिसको हम कहें कि आप यहाँ पे रहो, तो इसको बोलते कौन, उसको बनाया जैकोबिन क्लब। अब इसमें कौन कौन लोग थे जैकोबिन क्लब में, अब हमें देखना इस जैकोबिन क्लब में किन किन लोगों को रहने का अधिकार था और कौन कौन थे। मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत ही आपके गरीब तबके के लोग थे, जो बहुत ही गरीब थे, उन लोग को इसमें रहने का राइट था। उसमें देखिए कौन कौन थे, सच एज स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन, शू मेकर, वॉच मेकर, डेली वेजेस वर्कर एज एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गई, इनको रहने का अधिकार था। और इसको जो, और ये जो जैकोबिन क्लब कहते थे लीडर वाज द, इसके जो लीडर थे उनका नाम क्या था, द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मतलब जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे, जिनका जो नेता थे, उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब की स्थापना हो गई। जो भी आपके थे जो गरीब तबके के लोग, तो उन्होंने जैसे काम करने वाले थे, आर्टिसन थे, जूता बनाने वाले थे, घड़ी बनाने वाले थे, या डेली बेसिस वर्कर थे, तो उन्होंने क्या करा, अपना क्लब बना लिया जैकोबिन क्लब। और उसका जो नेता था वो आपका क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जब ये नेता बना तो नेता बनने के बाद इसने एक परंपरा कायम की कि हम जितने भी लोग हैं, इस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, वो इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे जो आपका स्ट्रिप हो। जैसे कह रहा है वेयर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर द सिमिलर वॉर्न बाय द डॉक वर्कर। डॉक वर्कर मतलब जो गोदी ली जो उनके कर्मचारी होते थे, उनके वही हम पहनेंगे। वो इसलिए उन्होंने ऐसा पहनेगा, जो एक फैशन परस्त जो लोग थे कि शॉर्ट पहन लिया, उनके घुटने दिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि हम इनसे थोड़ा सा अपने को हट के दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, इस प्रकार के कपड़ों को पहनना स्टार्ट किया। साथ ही साथ डी जैकोबिन केम टू नोन एज द सन क्लास, लिटरली मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। अब देखिए इसका मतलब ये बोला गया कि इसको हम बोलते थे सॉकुलात, सॉकुलात के नाम कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो मतलब जो लिटरली जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बिना घुटनने वाला। बात समझ में आ गई, बिना घुटनने वाला, क्योंकि ये फुल कपड़े पहनना है, फुल पूरी पैंट, तो उनको नाम क्या देते थे वो लोग, बिना घुटनने वाला। अब देखिए, अब साथ ही साथ जब इन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर को पहना, साथ ही साथ इन एडिशन मैन वॉर द रेड कैप। जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल सिंबल में पढ़ाया था, पॉलिटिकल सिंबल में क्या था कि आपका रेड कैप दी थी, द सिंबल ऑफ रिपब्लिक, आज़ादी का सिंबल था वो, सॉरी इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का वो आपका था। तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को पहना, लेकिन महिलाओं को नहीं पहनने का राइट। और वो जो रेड कैप थी वो सिंबलाइज था आपका लिबर्टी का, वो सिंबल क्या था, लिबर्टी का। साथ ही साथ इन समर, अब देखिए यहां से आपकी सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होने जा रही है। क्या है, इन समर 1792 ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, 1792 में क्या हो गया, जो आपका था शॉर्ट सप्लाई फूड, खाने पीने की, उसकी जो थी कमी होने लगी। हाई प्राइस ऑफ फूड, खाने की जो चीज़ थी उसकी प्राइस क्या होने लगी, हाई होने लगी। दे अटैक पैलेस ऑफ द ट्यूरेलियस, उन्होंने अटैक किया किस पर, ट्यूरेलियस पर। किल्ड द किंग गार्ड, उसने किसको मारा, जो किंग था, किंग के जो गार्ड थे
उसके जो सिक्योरिटी का सुरक्षा कर्मी थे उनको पकड़ा और मार दिया। और मारने के बाद द किंग हिमसेल्फ एज ए हॉस्टेज फॉर द सेवरल आवर, खुद को वहाँ का जो राजा था उसने भी अपने को वहाँ पर बंधक बना लिया कुछ घंटों के लिए। और कुछ घंटों के बाद बना लेटर असेंबली वोटेड फॉर इम्प्रिजन। अब यहाँ पर बात क्या आई? बात ये आ रही है कि जो लोग थे पहले वोट देने का जो राइट था वो किसके पास? जिसके पास संपत्ति हो, जो पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, उनको वोट देने का राइट था। लेकिन यहां पर जो बात आई कि यहां पर वोट देने का राइट हर किसी को हो गया कि जिसके पास, चाहे किसी के पास संपत्ति हो चाहे ना हो, वो टैक्स पे करता हो या ना करता हो, तो इस चीज को भी उन्होंने बताया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन कह रही है, इलेक्शन वेर हेल्ड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड द कन्वेंशन एबलाइज द मोनार्की। अब जब इलेक्शन हुए, चुनाव हो गया, नई असेंबली बन गई, नई असेंबली में जो मोनार्की थी वो आपकी खत्म हो गई, उसको समाप्त कर दिया गया। एंड डिक्लेयर फ्रांस, ध्यान से सुनिएगा, एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792। मतलब जो फ्रांस था, टॉपिक क्या है? फ्रांस एबलाइज मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। जो था रिपब्लिक 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। अब देखिए जब गणतंत्र की स्थापना हो गई, होने के बाद ऑन 21 जनवरी 1793 एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस क्या दिया गया? डे ला कॉन्कर्ड, पब्लिकली मतलब सार्वजनिक सबके सामने, पब्लिकली डे ला कॉन्कर्ड चार्ज ऑफ द ट्रेजन का मतलब देश के प्रति गद्दारी करना, देशद्रोह कहलाना। इस चीज को देखते हुए लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उसे फांसी दे दी गई। बहुत समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो था लुई 16 का देशद्रोह को देखते हुए उसको फांसी लटकाई गई। साथ ही साथ जो रानी आपकी थी, रानी मेरी एंटोनेट का भी जल्द ही कुछ समय के बाद यही हर्ष हुआ। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था फ्रांस एबलाइज मोनार्की द बिकम रिपब्लिक, आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम मिलते हैं राइन ऑफ टेरर, आतंकराज। इस टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।